दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम बटलर यीट्स की फेमस पोएम द सेकंड कमिंग का एनालिसिस करेंगे। मतलब इसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट नहीं समझाऊंगा, टेक्स्ट एक वीडियो में समझा चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो भी इसका हिडन मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, वो सब समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। पहले इस पोएम का नाम रखा गया था द सेकंड बर्थ, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके द सेकंड कमिंग रखा गया। जैसा बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है क्राइस्ट का सेकंड बर्थ होगा, ये पोएम उसी की बात करती है। लेकिन ये बर्थ अब उस रूप में बिल्कुल नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। अब जो पैदा होगा वो बीस्ट होगा, फिर से एक नई सिविलाइजेशन शुरू होगी, और वो सिविलाइजेशन किसे पूजेगी ये पता नहीं, लेकिन पोएट को लगता है कि ऐसी राक्षसी और डेमोनिक पावर्स को पूजेगी ये नई सिविलाइजेशन। इस सब के बारे में बात की गई है। तो ऐसा क्या है इस पोएम में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये दुनिया जो है मानव जाति के 2000 साल के इतिहास से वाकिफ़ है। मतलब यानी जब से क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, जब उनको लटकाया गया था, तब से लेकर यीट्स ने जो टाइम देखा था तब तक, जब ये कविता लिखी गई थी तब के टाइम तक, यीट्स के टाइम तक 20 शताब्दियाँ गुजर चुकी थी। इंसानी जाति ने, मानवता ने खूब तरक्की कर ली थी, क्योंकि तब से लेकर अभी तक इंसान ने अपने ज्ञान को बढ़ाया ही बढ़ाया था। ऐसे लगता था जैसे सब कुछ इंसान के हाथ में है। इंसान डार्कनेस से लाइट में आया, और बदलते वक्त के साथ साथ उसे एक बात समझ में भी आने लगी कि उसे अपना विकास खुद करना है, कोई उसका विकास करने आएगा नहीं। उसे ही अपने आप में कंट्रोल रखना है, अपनी सिचुएशंस को भी खुद ही कंट्रोल करना है। मैं इस पोएम की कुछ शुरुआती पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा वो क्या बोलते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। देखो, यहाँ पर आप गौर करो, एक वर्ड यूज़ हुआ है जायर। इसको यीट्स ने एक सिंबल की तरह यूज़ किया है। जायर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो ऊपर जाते वक्त बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, सिंबल किस चीज़ का है ये सर्कल? तरक्की का, रेवोल्यूशंस का, ऐसी चीज़ों का जिसने इंसान को लाइट में लाया है। ये जायर है। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है, तरक्की हुई है, रेवोल्यूशन हुई है, इन सब चीज़ों ने इंसान को डार्कनेस से लाइट में लाया है। इंसान एनलाइटन हुआ है। तो ह्यूमन रेस ने जब इतनी तरक्की कर ली है, तो यहाँ पर यीट्स बोलते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जायर अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, तरक्की एक हद से ज़्यादा होती जा रही है। और ये बात तब साबित हुई जब पहला विश्व युद्ध हो गया कि एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए यीट्स ने कहा कि बाजीगर ने अपनी बात से कंट्रोल खो दिया है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, द फैल्कन कैन नॉट हेयर द फैल्कनर। अब बाज जो है अपने बाजीगर की नहीं सुन रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब यहाँ पर सेंटर किसको कहा है मैं आगे आपको पोएम में बताऊंगा, लेकिन यीट्स का यहाँ पर क्या कहना है आप पहले वो समझो। वो कह रहे हैं कि हम अब तक मानते आए हैं कि मानव जाति ने एक आर्क में प्रोग्रेस की है। मतलब हमें लग रहा था ना कि एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो सब एक भ्रम था, क्योंकि सेंटर कभी भी इतना पावरफुल था ही नहीं। उसने तो अपना कंट्रोल खो दिया है। अब कंट्रोल कौन करेगा? न जाने कितने ही ग्रेट फिलोसोफर्स आए। अब गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर यीट्स की चिंता जायज़ थी। जिस टाइम पर ये कविता लिखी गई थी, उनकी चिंता जायज़ भी तो थी। अगर हम होते तो हम भी ऐसा ही सोचते। न जाने कितने ही थिंकर्स आए इस दुनिया में, बड़े बड़े थिंकर्स आए, जैसे जॉन लॉक, रूसो, एरिस्टोटल, प्लेटो। इन सब ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने आइडियाज़ रखे। हम यही मानकर चल रहे थे कि इंसानियत से उम्मीद रखी जाती है कि मॉडर्न सोसाइटी में सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, डिग्निटी होगी। न जाने कैसी कैसी बातें की गई, लेकिन ये सारी बातें अब खोखली साबित हो रही है। कब कब की बात कर रहा हूँ मैं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जब इंसान को इंसान का खून बहाने में दया नहीं आ रही थी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। जॉन लॉक जैसे बड़े फिलोसोफर, वैसे तो बात नहीं कही है डायरेक्टली, कोई नाम नहीं लिया इन्होंने। जॉन लॉक एक ऐसे विचारक थे जिनकी वजह से इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति। आपने नाम सुना होगा गौरवपूर्ण क्रांति का।
उस वक्त खून का एक भी कतरा नहीं बहा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड वासियों को इस बात पर प्राउड था कि हमारे यहाँ पर देखो खून का एक कतरा भी नहीं बहा। और इसमें जॉन लॉक के विचारों का बहुत बहुत बड़ा हाथ था कहा जा सकता है। लेकिन उसी इंग्लैंड ने वर्ल्ड वॉर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सिर्फ दूसरे के लोग नहीं, इंग्लैंड के खुद के लोग में मरे थे उसके अंदर। तब कहाँ गई थी वो बड़ी बड़ी बातें, वो गुरूर कि हमारे यहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं बहा। तो हम जो बचपन से लोगों में क्रिश्चियन मॉरलिटी डालते हैं, हम जो मॉरलिटी सिखाते हैं लोगों को, वो सारी की सारी खोखली साबित हो रही है। आपको पता है बचपन से बच्चों को मॉरल बुक्स क्यों पढ़ाई जाती है, धार्मिक क्यों बनाया जाता है? इतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस होने के बावजूद भी बिलीवर क्यों बनाया जाता है उनको? क्योंकि ये माना जाता है कि इंसान बॉर्न इवल होता है, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसे गाइड करें। तो ये मॉरलिटी जो होती है ना, इसको यहाँ पर सेंटर कहा गया है। तो ये सेंटर जो है कमज़ोर है, खोखला है, यहाँ पर यीट्स बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई जब वर्ल्ड वॉर, युद्ध जैसी सिचुएशन सामने आ गई। जब युद्ध में लोग अपने ही जैसे इंसानों की जान ले रहे थे, उस वक्त उन्हें क्रिश्चियन मॉरलिटी याद नहीं आई। जो मॉरलिटी उन्हें बचपन से सिखाई गई वो याद नहीं आई। इस चीज़ को यहाँ पर सेंटर बोला है। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे माने कि इंसानियत कभी मॉरल थी ही नहीं, बस मॉरल होने का दिखावा करती थी? दरअसल अगर आप गौर से पढ़ो ना, तो ये पोएम इसी बारे में है। यही मेन आइडिया है इसका कि क्रिश्चियनिटी और मॉरलिटी झूठी है। यीट्स ने इस पोएम को लिखने के लिए जिस एक एक वर्ड का सिलेक्शन किया ना दोस्तों, वो बड़े सही हैं, बड़े काम के हैं। अगर आप एक एक वर्ड को नोट करो तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम सब ने मिलकर मॉरलिटी का एक झूठा सपना देखा जो टूट गया जब वर्ल्ड वॉर हो गया। तो और भी बहुत सारे हिडन आइडियाज़ हो सकते हैं इस पोएम में जो शायद मैं देख नहीं पाया, मेरी आंखें देख नहीं पाई, या हो सकता है कि मेरी उम्र नहीं देख पाई। लेकिन एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि यीट्स यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अंत होगा तो सबका एक साथ होगा। ये चीज़ साबित करने में वो सफल रहे इस पोएम के ज़रिए। पोएम छोटी सी है लेकिन दोस्तों बहुत गहरा मतलब है इसका। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस पोएम को देखने का एक नया नजरिया पता चला होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।